हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर श्वेता's गुड लाइफ में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है और मैं एमपी की भोपाल सिटी में रहती हूं। मेरा 21 डेज़ का एक बेबी है, बेबी बॉय, जिसका मैंने निक नेम रखा है वीर। आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो डिलीवरी ब्लॉग है उसको बहुत सारा प्यार दिया है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, मैंने क्या क्या फील किया है। क्योंकि मेरे सिम्टम्स के थ्रू आप लोग ये जानना चाहते हो कि बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि पूरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या जो लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रेगनेंसी में होता है, तो मेरे साथ उसमें से क्या क्या चीज़ें हुई है जो बेबी बॉय से कनेक्ट कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% मेरे जो सिम्टम्स थे वो बेबी बॉय के ही थे। कुछ चीज़ें मिक्स होती है जिनका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मेरे साथ काम कर गई। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था फाइनली जेंडर रिवील, उसमें मैंने जेंडर प्रेडिक्शन का एक टेस्ट किया था। तो उसमें मेरा जो लास्ट रिजल्ट आया था उसमें मुझे बेबी बॉय के ही सारे सिम्टम्स थे और बेबी गर्ल को बहुत कम पॉइंट मिले थे। तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे बेबी बॉय होने वाला था और वही हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, दोनों हमारे लिए सेम थे। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बेबी बॉय चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं मन में ये था कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए थी, लेकिन ठीक है, भगवान ने हमें जो भी दिया है, आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी। माई ऑल फैमिली मेम्बर्स आर रियली वेरी हैप्पी। हमें बहुत प्यारा बेटा मिला है वीर के रूप में और हम सब बहुत खुश हैं इस बात से। लेकिन अगर बेबी गर्ल होती तो भी हम इतने ही खुश होते। ये आज का जो वीडियो है ये मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं अपने सिम्टम्स शेयर करूँ, ताकि आप लोग प्रेडिक्ट कर पाए कि आपको बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ एक तुक्का हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे सिम्टम्स आपके सिम्टम्स से अगर मैच होंगे तो आपको भी बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल भी हो सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर हमारे सारे सिम्टम्स मैच हो जाए तो शायद आपको बेबी बॉय हो सकता है। क्योंकि जब मैंने जेंडर प्रेडिक्शन वाला टेस्ट किया था तो उसमें भी मेरे ज़्यादा पॉइंट्स बेबी बॉय को गए थे। तो इसलिए शायद अगर आप सारी चीज़ें मैच करके देखेंगे, जो मिथ्स है, जो अफवाहें उड़ती है कि ऐसा होगा तो बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, तो आप लोग सारी चीज़ें मैच करके देखें और फिर उन पॉइंट्स को जोड़े। जिस साइड आपके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं कई तरह के कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। मेरा जब 9 मंथ चल रहा था मैंने तब से ही डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी और आप लोग मेरी ब्लॉगिंग को बहुत पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग मेरी ब्लॉगिंग की वीडियोस इतने पसंद कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसी तरह के कंटेंट और लेकर आती रहूँगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियोस को। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। जब भी हमारे दिमाग में प्रेगनेंसी का ख्याल आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है मॉर्निंग सिकनेस का। मॉर्निंग सिकनेस को लेके हम सब बहुत डरे होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, हम क्या क्या खा पाएंगे या नहीं, बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मॉर्निंग सिकनेस मेरे साथ बिल्कुल ही ज़ीरो थी। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से तो मुझे एक भी बार वॉमिटिंग नहीं हुई। बस एक बार वॉमिटिंग हुई थी, वो हुई थी मुझे एसिडिटी की वजह से, लेकिन वो मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने जिसे सोचकर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि शायद मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। वो थे डेयरी प्रोडक्ट्स। मैंने दूध पीना या पनीर खाना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था, 10 to 15 डेज़ के लिए। उसके बाद मैंने वो भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये खाऊंगी तो मुझे शायद वॉमिटिंग हो जाएगी, तो मैंने वो खाना बंद कर दिया था। अदरवाइज़ ऐसा नहीं था कि सुबह उठते ही मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है या चक्कर आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग्स को लेकर। प्रेगनेंसी में कई तरह की चीज़ें हमारा खाने का मन करता है जो हम पहले कभी नहीं खाते थे। वो चीज़ें मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम कभी नहीं खाते वो चीज़ें प्रेगनेंसी में खाने का मन ज़रूर करता है। तो मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा खट्टा खाने का या ऐसा मन नहीं हुआ। स्टार्टिंग का जो मेरा फर्स्ट या सेकंड मंथ था उस टाइम पर मुझे ये होता था कि मुझे तीखा खाने का बहुत मन कर रहा था। तीखा भी ऐसा नहीं कि मसालेदार, सिर्फ ऐसा था कि लाल मिर्च की कोई चटनी दे दे। बस मेरा जो रेड चिली होती है ना वो खाने का मन करता था। तो मैंने ज़्यादा तो नहीं खाया क्योंकि मैं हमेशा ही अवॉइड करती हूँ रेड चिली खाना।
और ऐसा कहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में जो भी क्रेविंग्स होती है हमें उसे फुलफिल करना चाहिए, वरना बच्चे की लार टपकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर वो चीज़ नहीं खानी चाहिए जो हमें नुकसान कर सकती है। हमें थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी ही हेल्थ बिगड़ेगी, और अगर हमारी हेल्थ ख़राब होगी तो उसका असर भी बेबी पर होगा। इसलिए हर क्रेविंग को मैंने पूरा नहीं किया। वैसे देखा जाए तो मैंने ज़्यादातर क्रेविंग को पूरा नहीं किया, मैंने बहुत कंट्रोल किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया। कुछ चीज़ें मैंने खाई है, लेकिन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाई है कि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और बेबी को भी प्रॉब्लम ना हो। तीखा खाने के साथ ही मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था उस टाइम पर मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता था, तो मैंने आइसक्रीम बहुत खाई। उस टाइम पर मेरा बहुत स्पीड से वेट गेन हुआ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इतनी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। फिर मैंने ऑलमोस्ट 5th या 6th मंथ से आइसक्रीम खाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत ज़्यादा भी गेन हो रहा है तो भी आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। और मेरा पूरा फोकस था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही प्रीफर कर रही थी, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, और उसी हिसाब से मैं अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर कर रही थी और अपना माइंड सेट भी तैयार कर रही थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है। थर्ड पॉइंट जो है वो है इमोशंस को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वैसे तो मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा रो देती हूँ मैं बहुत सारी सिचुएशंस में। लेकिन प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत सारी बार बेबी के सपने देखकर या बेबी के बारे में सोचकर रो देती थी कि मैं उसका ध्यान रख पाऊँगी या नहीं। बहुत बार ऐसा लगता था कि वो भूखा ना रह जाए, मैं उसे मुझे याद ना रहे कि उसे फीड कराना है, पता नहीं क्या क्या सपने आते थे दिमाग में। तो मैं वो सब कुछ सोच कर ही रोती रहती थी, और मेरे हस्बैंड मुझे समझाते थे कि तुम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो। लेकिन पता नहीं ओवर थिंकिंग थी या क्या था, मेरे सपने में ही बहुत सारे डर बैठ गए थे। मैं जब भी सोती थी तो मुझे बस ऐसा लगता था कि मैंने बेबी का ध्यान ठीक से नहीं रखा। तो बस इस तरह से मैं बहुत इमोशनल हो गई थी प्रेगनेंसी के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्किन और हेयर को लेकर। इसे लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारी स्किन और हेयर बहुत अच्छे हो रहे हैं तो वो बेबी गर्ल के सिम्टम्स है, और कुछ लोग कहते हैं कि बेबी बॉय के सिम्टम्स है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हमारे हेयर का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, तो ये सिम्टम बेबी बॉय के ही होंगे। क्योंकि एक कहावत है कि अगर हम बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो वो एक माँ की पूरी ब्यूटी ले लेती है। तो मैं उस हिसाब से देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है। अगर मेरी स्किन और हेयर बहुत अच्छे थे, इसका रीज़न यही हो सकता है कि मुझे बेबी बॉय था। बट ठीक है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से कहा जाता है, तो मैं इसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय की तरफ कुछ नहीं दूंगी। मैं अगर अपना बताऊं तो मेरी स्किन बहुत अच्छी रही थ्रू आउट प्रेगनेंसी, एक भी पिंपल नहीं हुआ, और मेरे हेयर का टेक्सचर भी बहुत अच्छा रहा, बहुत घने लंबे हो गए थे। तो मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको इसे किस साइड में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस को लेकर। बहुत सारे लोगों को ब्रेस्ट में कोई चेंजेस फील नहीं होते 9 मंथ तक, और उन्हें फिर ऐसा लगता है कि शायद वो बच्चे को फीड नहीं करा पाएंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे थर्ड मंथ से ही ब्रेस्ट में चेंजेस पता चलने लग गए थे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि जो बेबी बॉय होता है वो हमारे ड्यू डेट से 15 to 20 डेज़ पहले ही बर्थ हो जाता है उसका। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरी ड्यू डेट थी 23 जून, और हम लोग हॉस्पिटल में 21 को एडमिट हुए थे। हम लोग एडमिट अपनी सेफ्टी के लिए हुए थे, क्योंकि मेरे यूट्रस का जो माउथ होता है वो ओपन हो रहा था, और हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हम लोग घर आए फिर रश में हम लोग हॉस्पिटल जाए। तो हम लोगों को लगा कि अगर यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और मेरा पेन इंड्यूस किया गया था 22 जून को। उसके बाद मुझे 22 जून को डिलीवरी हुई है मेरी। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर पेन इंड्यूस नहीं किया जाता तो हो सकता है कि वीर का बर्थ 23 के बाद होता या 23 को होता। तो ऐसा कहते हैं कि लड़कियां एकदम ड्यू डेट पर होती है, ड्यू डेट से 1 दिन बाद होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा वीर भी अगर हम लोग उसे ज़बरदस्ती नहीं बुलाते तो वो शायद अपना टाइम लेकर आता। लेकिन ठीक है, मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन ही होता। हम लोग 21 को गए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 22, 23, 24 तक तो बेबी हो ही जाता। लेकिन हाँ, जो कहा जाता है कि बेबी बॉय बहुत जल्दी आ जाते हैं और बेबी गर्ल बहुत लेट आती है, तो वो वाला जो सीन था वो मेरे साथ नहीं था। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना।
ये मेरा सिम्टम था और मेरा बेबी बॉय है। मैं हर बार ये पॉइंट बोल रही हूँ आप लोगों को कि ये मेरा सिम्टम था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये दावा नहीं कर रही हूँ या मैं कोई आप लोगों को प्रूफ नहीं दे रही हूँ कि ऐसा होगा तो बेबी बॉय ही होगा। मैं सिर्फ अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ इससे आप एक प्रेडिक्शन की तरह लेना, आप इसे एक प्रेडिक्शन की तरह ये अपने केस में लेना, इसे स्टेटमेंट की तरह मत लेना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नाभि को लेकर। हमारा जो नेवल होता है वो लोग कहते हैं कि अगर वो ऊपर की साइड शो होता है, अगर आपका जो बेली बटन है वो अगर आप हाथ लगाएंगे या नॉर्मली भी अगर आप ड्रेसअप हो रहे हैं तो आपको ऊपर से ही वो बेली बटन शो होती है। अगर बेली बटन ऊपर की साइड शो हो रही है दैट मीन्स कि बेबी बॉय है। और अगर हमारा जो हमारी बेली बटन है वो बाहर से शो नहीं हो रही, वो अंदर ही है, तो बेबी गर्ल के साइन होते हैं। और मेरे केस में ऐसा था कि मेरा बेली बटन अच्छे से ऊपर शो होता था। मैं जो भी ड्रेस पहनती थी ना उसमें यहाँ पर क्लियरली दिखता था बेली बटन। तो मेरे केस में भी यही हुआ है कि मेरा बेबी बॉय हुआ है। और सिम्टम के हिसाब से या प्रेडिक्शन के हिसाब से भी यही था कि अगर बेली बटन ऊपर से शो हो रहा है तो बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है यूरिन के कलर को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं तो आपकी यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा यूरिन का कलर सेम था जैसा पहले होता था। मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर हम लोग पानी पीना कम कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डार्क कलर इसलिए होता होगा यूरिन का क्योंकि बार बार प्रेगनेंसी में यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो शायद पानी कंज्यूम करना हम लोग कम कर देते होंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि मैंने बहुत सारा पानी पिया। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने बहुत सारा पानी पिया है तो मेरे यूरिन का कलर सेम था। अगर सिम्टम के हिसाब से देखा जाए तो मेरे यूरिन का कलर सेम था जैसा पहले होता था, तो उस हिसाब से मुझे बेबी गर्ल होनी थी। लेकिन मेरे यूरिन का कलर सेम होने के बावजूद मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो ये वाला सिम्टम तो मेरे केस में गलत हुआ है। आपके केस में हो सकता है कि वो सही बैठ जाए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हम बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड पर ज़्यादा मूव करता है। हमारे स्टमक के लेफ़्ट साइड में हम लोग ज़्यादा उसकी मूवमेंट्स फील करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे भी दोनों साइड फील हुआ था। वो अच्छे से मूव कर रहा था पूरे 9 मंथ तक, तो मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो एक ही साइड मूव ज़्यादा कर रहा है या मुझे एक ही साइड ज़्यादा फील हो रहा है। मेरे साथ ये केस था कि मैं जिस साइड पर मूव कर रही हूँ ना उस साइड पर वो ज़्यादा मूवमेंट करता है। और मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही सोने के लिए एडवाइस किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर सोने की वजह से बेबी ज़्यादा मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेबी बम्प को लेकर। ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा बेबी बम्प ऊपर की साइड है तो वो बेबी गर्ल के सिम्टम्स है, और अगर हमने बेबी को लो कैरी किया हुआ है, हमारा बेबी बम्प नीचे की साइड दिख रहा है, दैट मीन्स कि हम बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं। और मेरे केस में ऐसा था कि मेरा बेबी बम्प लो में था, मैंने बेबी को लो कैरी किया हुआ था, तो वो मेरे साथ बिल्कुल सही बैठ गया कि वो बेबी बॉय का सिम्टम था और मुझे बेबी बॉय ही हुआ है। और इन सारे सिम्टम्स के अलावा जो एक मेन पॉइंट है वो होता है कि जो पुराने लोग होते हैं हमारे घर के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो उनके एक्सपीरियंस से हमें देखकर ही बता देते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे वीडियो कॉल पर देखा था, वीडियो कॉल पर बात की और उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कहा कि अपने यहाँ बेटा आने वाला है। सो आई वॉज शॉक्ड। उस टाइम पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ मुझे वीडियो कॉल पर देखकर इतना श्योरली बोल दिया कि बेटा होने वाला है। और वही हुआ। और मुझे जितने लोगों ने फेस टू फेस देखा है, जितने भी लोगों ने मुझे जब भी आप प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं ना तो आपको कोई ना कोई कमेंट ज़रूर मिल जाता है बेबी बॉय या बेबी गर्ल को लेकर। और मुझे जितने भी लोगों ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी देखा है सभी ने मुझे यही कहा है कि मुझे बेबी बॉय होगा। किसी ने मुझे बेबी गर्ल का कहा ही नहीं। और धीरे धीरे ना मेरा माइंडसेट ऐसा बनता गया कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ये विश कर रही थी कि मुझे बेबी गर्ल हो। लेकिन आफ्टर 7th मंथ और 8th मंथ जब लोगों ने मुझे कहना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गया कि मुझे फील ही होने लग गया था 9 मंथ में। आई वॉज श्योर कि मुझे बेबी बॉय ही होगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि लोगों ने मेरे माइंड को उस तरह से कर दिया था, बेबी बॉय 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 को लेकर इतनी बातें बोलती थी कि मुझे इमेजिनेशन में भी बेबी गर्ल नहीं आ रही थी। और कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि जब 9 मंथ आता है तो आपको अंदर से फीलिंग्स आने लगती है, आपको खुद से पता चल जाता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। लेकिन मेरे केस में मुझे नहीं लगता कि ये मेरे अंदर की फीलिंग थी। मुझे लगता है कि ये जो सबने मुझे कह कर मेरे दिमाग में ये आ गया था कि बेबी
बॉय ही होगा। पर हाँ, मैं यही कहूँगी कि ये सारे सिम्टम्स भी आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपके साथ वर्क कर जाए। और अगर आपके घर में कोई बड़ा है और अगर वो भी आपको कुछ बोल रहे हैं ना, मेरे साथ एक ये भी था, मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपका जो टमी है, आपका जो बेली है, वो अगर स्ट्रेट है तो बेबी बॉय होता है, लेकिन अगर आपकी बेली स्ट्रेट नहीं है, आप थोड़े वाइड मोटे हो गए हो, तो उस केस में आपको बेबी गर्ल होती है। तो मेरा जो बेली थी वो स्ट्रेट ही थी, तो मुझे लगता है कि वो भी एक था फैक्ट। लास्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है प्रेगनेंसी में तो बेबी बॉय है, और अगर आप बहुत लेजी फील कर रहे हैं या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स। और मेरे केस में ऐसा था कि मैं पूरे 9 मंथ तक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, आप लोग मेरे ब्लॉग्स में भी देख सकते हैं। मुझे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी मेंटल कंडीशन भी उस टाइम ठीक ही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस बना रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव या बहुत ज़्यादा खुश थी, वो इसलिए थी क्योंकि मैं वो काम कर रही थी जो मेरा इंटरेस्ट था जिस काम को करने में, और मेरा बहुत इंटरेस्ट है यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाने में, तो शायद वो मैं कर पा रही थी, मुझे इतना टाइम मिल पा रहा था, मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही थी उस टाइम पर इतना एक्टिव रहने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी उस टाइम पर। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर बेबी गर्ल होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। लेकिन ठीक है, अब ये फिज़िकल भी कुछ इसका लॉजिक हो सकता है, लेकिन हो सकता है इसका कोई फिजिकल लॉजिक हो जो जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा बेबी की हार्ट बीट को लेकर। जब हम सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो उस रिपोर्ट में बेबी की हार्ट बीट हमें दिखाई जाती है, तो उस हार्ट बीट के हिसाब से अगर बेबी की हार्ट बीट 140 BPM से कम है तो कहा जाता है कि वो बेबी बॉय के सिम्टम्स है, और अगर 140 BPM से ज़्यादा है तो बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। और मेरे साथ ऐसा था कि मेरा मैक्सिमम 140 BPM से कम ही आया है हमेशा हार्ट बीट, और मेरे केस में हमेशा वीर की जो हार्ट बीट थी वो 140 BPM से कम ही थी। तो मेरे केस में ये चीज़ बिल्कुल सही हो गई है कि मेरा बेबी बॉय ही था, वो सिम्टम भी बेबी बॉय के लिए था। तो ये थे वो सारे सिम्टम्स जो नॉर्मली कहा जाता है कि बेबी बॉय के लिए ये सिम्टम्स है, बेबी गर्ल के लिए ये सिम्टम्स है, और मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। मेरा जो वीडियो है जेंडर प्रेडिक्शन को लेकर, उसमें भी मेरा बेबी बॉय को ही ज़्यादा पॉइंट्स मिले थे, आप लोगों को ज़रूर देखना, हो सकता है आपके साथ भी वो बिल्कुल सही बैठ जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे वो सारे सिम्टम्स जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर फेस किए हैं और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ये सारे मेरे रियल सिम्टम्स थे, जो इसमें कुछ भी फेक नहीं है कि मैंने बेबी बॉय की तरफ ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं। ये मेरे सारे रियल सिम्टम्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो डिलीवरी को लेकर तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी का भी मेरा ब्लॉग बनाऊँ, मेरा पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि वो पूरी प्रोसीजर क्या थी, मैंने क्या फील किया, मैं अब क्या फील कर रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद, और मैं उस टाइम पर क्या फील कर रही थी, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्दी वाला वीडियो भी बनाऊँ, और आप लोगों के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे नॉर्मल डिलीवरी के एक्सपीरियंस वाले, और मुझे बहुत हेल्प मिली है उनसे। सो आई होप कि आप लोगों को भी मेरे उस वीडियो से हेल्प मिलेगी, आप लोगों को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आप लोग मेरे जेंडर रिवील वाला भी वीडियो देखिएगा और मेरा डिलीवरी ब्लॉग भी, क्योंकि इन सब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप आने वाले टाइम, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देखकर। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, आपकी कुछ हेल्प हो गई है। और अगर आप लोगों की डिलीवरी हो चुकी है तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग अपनी सिचुएशन से मेरे वीडियोज़ को रिलेट कर पाएंगे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।